हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेफ की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेप एंड स्टेप्स। इसका जो कोड है वो है CHEF STEP। इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है इसकी केक वॉक है और इसकी जो प्रीरिक्विजिट है वो नन है। तो सबसे पहले चलते हैं और इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विजिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेप एंड स्टेप्स की प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। ये बोला है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस among his friends, Seth has decided that he will only walk in large steps of length exactly k feet। सिंपल सी बात है, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ के फीट की जो मल्टीपल है उन्हीं पे वो चलेगा। ठीक है, यानी बहुत लंबे लंबे वो कदम लेगा। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि अगर के की वैल्यू मेरी 3 दी गई है तो 3 का कदम लेगा, तीन तीन के कदम लेगा तो 3 डिस्टेंस कवर कर सकता है, 6 डिस्टेंस कवर कर सकता है, 9 डिस्टेंस कवर कर सकता है। नाउ यहाँ गिवन है हाउएवर दिस हैज प्रेजेंटेड मेनी प्रॉब्लम इन स्टेप्स लाइफ बिकॉज देयर आर मेनी डिस्टेंसेस दैट ही कैन नॉट कवर। ठीक है, अब आप देख सकते हो जैसे अगर उसने के की वैल्यू 5 ली तो 5 से वो 10 डिस्टेंस कवर कर सकता है, 5 कवर कर सकता है, बट 12 नहीं कवर कर सकता। ठीक है, तो Seth has a strict travel plan that he follows on most days, but now he is worried that some of those distances may become impossible to travel। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन n डिस्टेंसेस, हमें n डिस्टेंस दी गई है, टेल Seth which ones he cannot travel। हमें ये बताने की कौन से डिस्टेंस वो नहीं ट्रेवल कर सकता। तो सिंपल इनपुट की बात करें, द फर्स्ट लाइन विल कंटेन अ सिंगल इंटीजर t। t क्या बताएगा, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। नाउ फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर n, यानी नंबर ऑफ डिस्टेंस, कितनी नंबर ऑफ डिस्टेंस हम चेक करने वाले हैं। और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है स्टेप्स लेंथ, यानी वो कितने लेंथ का स्टेप लेगा एक बार में। नाउ सेकंड लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस विल कंटेन n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर, यानी i स्टार्टिंग से लेके n तक, 1 से लेके n तक ऐसा अगला एरे होगा। और एरे में कुछ डिस्टेंसेस दी जाएंगे और हमें बताना है कि कौन से डिस्टेंसेस वो कवर कर सकता है, कौन से डिस्टेंसेस वो कवर नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पे गिवन है फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ n कैरेक्टर, ith कैरेक्टर शुड बी 1 इफ द डिस्टेंस इज ट्रेवर्सेबल। यानी अगर वो पार्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवर्स कर सकता है तो क्या होगा, उस स्ट्रिंग में उस जगह पे 1 होगा, वरना उस जगह पे 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी कुछ कंस्ट्रेंट दी गई है, आप देख सकते हो। अब एक काम करते हैं, हम लोग इनपुट पे आते हैं। ठीक है, तो सैंपल इनपुट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, एक ही टेस्ट केस है और यहाँ पे दो वैल्यू दी गई है n, k। n की वैल्यू है 5, k की वैल्यू है 3। ठीक है, यानी 5 मेरी ऐसी दी गई, 1 2 3 4 5। ओके, सो अब एक बात बताओ, कौन सी डिस्टेंस कवर कर सकता है। अगर k की वैल्यू 3 है तो वो 3 कवर कर सकता है, 6 9 12, यानी वो डिस्टेंस कवर कर सकता है जो 3 से डिविजिबल हो, या दूसरे लफ्जों में कहूं कि जिन डिस्टेंसेस को 3 से मॉडुलस लेने पे उसका आंसर 0 आ रहा हो, या एक तरीके से कहूं रिमाइंडर 0 आ रहा हो। तो सिंपल, अगर ये मेरी एरे दी गई है तो मैं इन सभी एरे पे देखता हूं। जैसे मैं 12, तो 12 ट्रेवर्स हो सकता है तो 1, 13 ट्रेवर्स नहीं हो सकता मेरा 0, 18 ट्रेवर्स हो सकता है मेरा 1, 20 ट्रेवर्स नहीं हो सकता मेरा 0, और 2 7 2 1 6 ये भी मेरा ट्रेवर्स हो सकता है, ये 1। तो मेरा आंसर है 1 0 1 0 1। तो क्वेश्चन काफी आसान है। सिंपली हमको करना क्या है, हमें एक एरे गिवन है और n और k की वैल्यू गिवन है, एरे गिवन है, हम पूरे एरे में ट्रेवर्स करेंगे और एक आंसर नाम की स्ट्रिंग बनाए जैसे स्टार्टिंग में एम्प्टी रखेंगे और इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे फॉर आइटम इन एरे, ऐसे करके। ठीक है, और एरे में अगर कोई भी एलिमेंट आता है, अगर इस एलिमेंट का k के साथ मॉडुलस मेरा 0 आता है, इसका मतलब मैं उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता हूं, या जो सेफ है उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है। तो सिंपल में आंसर इक्वल टू आंसर प्लस, मुझे क्या अपेंड करना है, मुझे 1 अपेंड करना है यहाँ पे, और ये सिंगल कोट्स में 1 होगा, एल्स में मैं 0 अपेंड करूंगा। तो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस 0। ये बात समझ में आती है, और आखिर में मैं सिंपल प्रिंट कर दूंगा आंसर को। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, हम लोगों ने लॉजिक लिख दिया। अब एक काम करते हैं, इसके कोडिंग पार्ट पे चलते हैं और इसका सोल्यूशन कोडसेफ की वेबसाइट पे सबमिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोडिंग पार्ट पे। सबसे पहला काम होता है कोडिंग पार्ट पे है नंबर ऑफ टेस्ट केस लेना। सो हमने नंबर ऑफ टेस्ट केस ले लिया है। अब मैं इतनी बार लूप चलाऊंगा, सो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज टी बार लूप चलाया। अगर हमने लूप चला दिया है तो सबसे पहले हमें हर टेस्ट केस के लिए n, k की वैल्यू लेनी है। सो मैप इंट और इनपुट डॉट स्प्लिट, सो इनपुट डॉट स्प्लिट। ठीक है, मेरी एक ऐसी वैल्यू हो गई है। अब मैं एक काम करता हूं, एरे लेता हूं। तो एरे इज इक्वल टू लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। ठीक है, अब मैंने क्या करा, पूरे एरे में एक पूरी लिस्ट को इनपुट कर लिया। अब अगला काम है आंसर नाम की हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाते हैं। सो एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिए जिसमें हम बाकी जो भी आंसर है उससे अपेंड करते जाएंगे। और फॉर आइटम इन एरे, यानी आइटम एरे में से एक एक आइटम निकालो। ठीक है, मैं पूरे एरे को ट्रेवर्स करने वाला हूं। अगर आइटम मॉडुलस के मेरा इक्वल टू 0 होता है, यानी ये डिस्टेंस ट्रेवर्सेबल है, तो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूंगा।
एल्स अगर ये डिस्टेंस ट्रेवर्सेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे आंसर इक्वल टू आंसर प्लस 0, यहाँ पे मैं 0 पेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब एक काम करता हूं, मैं प्रिंट करा देता हूं आंसर को। ठीक है, अब अगर आंसर को मैं प्रिंट करा दे रहा हूं तो एक काम करूंगा, मैं इस टेस्ट केस पे रन करा के चेक करूंगा। तो मैंने इस टेस्ट केस को यहाँ पेस्ट कर दिया और आंसर जो मेरा आना चाहिए वो आना चाहिए 10101। तो मेरा आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे 10101 आ रहा है। मैं इसको कर दूंगा सबमिट। तो यार आप लोग देख सकते हो हमारा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली बिग ऑफ एन है, क्योंकि हम लोग पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग आंसर एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा दे रहे हैं। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो यार कमेंट करके जरूर हमें बताओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो यार, क्योंकि वहां पे आपको हर हफ्ते डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।